तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। एंड आज के इसी वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है फॉर चैप्टर 1। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग देखते हैं बट ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन या फीडबैक कुछ भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उस चीज़ को। एंड अगर आप सोचें कि नोट्स का लिंक आपको कहाँ मिलने वाला है तो ये नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको आप ओपन करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे एंड वहाँ पे आपको नोट्स का PDF एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाला है। आगे के बढ़ते हैं बट उससे पहले लाइक कर दीजिए पहले एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 4। सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें कर ली थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड साथ साथ कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? मैनेजमेंट के 5 मेजर फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। यानी कि हम इस चीज को एडवांस में सोचें कि हमें क्या करना है, कब करना है और कौन करेगा उसको। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये हमारे जो गैप है कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इस गैप को कम कर देता है, एक ब्रिज बना देता है जल्दी से हमें पहुँचने का। यानी कि प्लानिंग क्या होता है? एडवांस में सोचना कि क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा एंड जहाँ पे हम हैं और जहाँ पे हमें पहुँचना है उसके बीच में एक ब्रिज बना देता है जिससे हम जो हम चाहते हैं बनना वो जल्दी से हमें अचीव हो जाए। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स deciding the framework of working, how many units and sub units are needed, how many posts are needed, how to distribute the authority and responsibility। organization इसको इग्नोर करिएगा, यहाँ पे आएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजिंग आएगा। सॉरी फॉर यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो गया है थोड़ा सा। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड। यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी पोस्ट, कितनी यूनिट यानी कितनी जगहें हैं लोगों को फिलअप करने के लिए एंड लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अमाउंट में देनी, किसको कितनी अथॉरिटी यानी किसको कितनी पावर देनी, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सब डिसाइड करने को ही हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। अब हमने ये जान लिया हमें क्या करना है, कौन कौन सी यूनिट्स हमारे पास खाली हैं उस काम को करने के लिए। स्टाफिंग का मतलब होता है इट रिफर्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। स्टाफिंग क्या होता है? हमने जान लिया प्लानिंग में कि क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में ये जान लिया कहाँ कहाँ पे सीट्स खाली हैं। अब स्टाफिंग में हम क्या करेंगे? उन्हीं सीट्स को भरेंगे, रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे अच्छे एम्प्लॉय का, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमारा नेक्स्ट होने वाला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? जिसमें हम अपने जो एम्प्लॉयज हो उनको गाइड करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको इंस्पायर करेंगे एंड साथ साथ उन्हें मोटिवेट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने का। Last one is controlling. Controlling are the main functions of management. Controlling is the monitoring the organizational performance towards the or attainment of organizational goals. Controlling का क्या मतलब होता है? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको पाने के लिए जो भी हमें काम करना है उसको कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना कि हम हमारे जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं क्या वो सचमुच हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर फालतू के जो काम है कुछ काम हम उसे करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म होते हैं। ये जो आप 5 फंक्शंस आपने पढ़ा है ये सारे फंक्शंस एक एक चैप्टर बन के आगे आने वाले हैं आपके। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपको मैनेजमेंट सक्सेसफुली करना है तो उसमें आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा।
तो अब जानते हैं होता क्या है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी कार्य होते हैं यानी काम वर्किंग होती है, और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनको एक सिंक मिला देगा। सिंक यानी कि जो हमारे फंक्शंस हैं और जो काम चल रहे हैं उनको बराबर पिला देता है कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो सारे डिपार्टमेंट में प्लानिंग हो रहा है अच्छे से, ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग फॉलो हो रहा है, कंट्रोलिंग के टाइम पे अच्छे से कंट्रोलिंग हो रही है, डायरेक्टिंग के टाइम पे अच्छे से डायरेक्टिंग हो रहा है। It is concerned with all the three levels of management, as if all the levels of management are looked at together, they become a group, and as in the case of every group, they also require coordination among themselves. यानी कि जो हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में आई थिंक डिस्कस किया था, तो अब वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं अगर आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं देखा है तो। बट तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से परफॉर्म करना है एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है ईजिली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, तो हमें अपने जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रैदर इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये कोई अलग कोऑर्डिनेशन, कोई अलग से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है कि हमने जो 5 फंक्शन पढ़े उसमें छठा फंक्शन ये है। ये एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, ये एक एसेंस है। अब हम कुछ इसके पॉइंट जान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, it integrate diverse business activities into purposeful group activities, ensuring that all people work in one direction to achieve organizational goals। यानी कि हमारे जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं सबका, कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या होगा कि हम मार्केटिंग में अच्छा करें, फाइनेंसिंग का फाइनेंस में अच्छा करें, ऐसे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग अपना अपना गोल होता है। तो ये क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, यानी कि ये सारी चीज़ों को एक में कर देता है कि सबका फोकस एक तरफ होना चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वही सब का होना चाहिए, एंड वो टीम वर्क की तरह करे, सब एक टीम की तरह करे, रेदर देन इंडिविजुअल अपने गोल्स लेके चले वहाँ पे। नंबर 2 हमारा आने वाला है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन हमारी यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है। कैसे करता है? इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड ब्रिंगिंग यूनिटी इन द इंडिविजुअल एफर्ट। जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होती है एंड एम्प्लॉयज़ का जो अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स होता है उसको डायरेक्ट करता है कि हमें कैसे करना है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो भी अचीव हो जाए, एंड जो इंडिविजुअल एफर्ट्स की जो यूनिटी है उसको साथ ले आता है, यानी सबको एक ही डायरेक्शन में काम करें। मेन कोऑर्डिनेशन का यही मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए सारे लोग काम करें, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो फंक्शंस हैं। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो उसका जो एसेंस है सीधी सी बात है वो भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स टिल द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशन। यानी कि ये तब तक हमें चाहिए होगा जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमारा काम चल रहा है, तब तक हमें कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना होगा। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यानी कि परवेसिव को मतलब हम ऑलरेडी बेसिक्स फर्स्ट क्लास में जान चुके हैं कि परवेसिव को मतलब ये होता है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि वो सारी जगह एप्लीकेबल हो, चाहे वो लेवल कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में लग सके। It synchronizes the activities of all levels and departments as they are independent to maintain organizational balance. Interdependent to maintain organizational balance, यानी कि हमारे जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है इन सबको, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको एक ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस में लाता है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। Fifth and the last point of this chapter, coordination is the responsibility of all managers। यानी कि ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो होना ही चाहिए। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल द थ्री टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल्स
ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हमारे टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तीनों में ये ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन। दस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स दैट दे मेक एफर्ट्स टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारे मैनेजर्स का काम है कि वो हमारे कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करें हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ऑफ बिजनेस स्टडीज ये कंप्लीट होता है। 4 लेक्चर्स लगे इसको कंप्लीट करने में। एंड नेक्स्ट हमारा मे बी अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको आने वाले दिनों में बता दूंगा। बट कम्युनिटी नोट्स को चेक करते रहिएगा, बिकॉज कोई नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर नया सब्जेक्ट, तो आपको वहाँ पे अपडेट्स मिल जाया करेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देख ही लिया तो अपने फ्रेंड को, किसी एक फ्रेंड को जस्ट शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि हमारा कोई नया चैप्टर होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।